टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया, जहां दो भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हो रहे यौन शोषण पर भाजपा के दो नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश कार्यालय के नेताओं द्वारा उनका यौन शोषण किया जा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यालय में महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। प्रदेश की बेटी और महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखें। और यही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय को अय्याशी का अड्डा कहते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने भाजपा कार्यालय को अय्याशी का अड्डा बना दिया है। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को भारत भूमि की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसी से संबंधित मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके भोपाल की भूमि पर आकर के संगठन के कार्य को करने का प्रयास किया है। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन की गतिविधियों के बारे में सोच विचार करती हूँ। अपने राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकें अध्ययन करती हूँ और अर्चना प्रकाशन से पुस्तकें खरीद कर भी अध्ययन करती हूँ। लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकालय में, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुस्तकालय में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। मेरे बाजू में आकर के वे बैठ गए और उन्होंने मेरी जांघ के ऊपर अपनी जांघ रख दी। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर पर आने का भी न्योता दिया और वे यह भी कहते थे कि तुम्हारे पास में मोटरसाइकिल है, इसलिए तुम मुझे मोटरसाइकिल से मेरे घर तक छोड़ दिया करो। और यही डोरी उन्होंने मेरी एक साथी के ऊपर भी डाली है। आइए आप उसी से सुन लीजिए कि उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ है। आइए आप, आरती जी। नमस्ते, मैं आयुष दीदी के साथ पुस्तकालय गई थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो मुझसे मीठी मीठी बात की। बाद में मेरे से नंबर ले लिए और फिर उन्होंने शोभा ओझा जी का जो बयान सामने आया, जिसने इस तरीके से आरोप लगाए हैं भाजपा पे काम नहीं करने। कमलनाथ जी की सरकार जब अल्पमत में आ गई थी, उस समय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आनन फानन में जिस तरीके से रेवड़ियां बांटने के चक्कर में आयोगों में स्थापित किया, उसी का परिणाम है कि आज कोर्ट में ये मामला लंबित है। शोभा ओझा जी आयोग की अध्यक्ष आप बाद में बनिएगा जब कोर्ट से मामला जो है वो सुलझ जाए। पहले तो महिला होने के नाते उस समय अपना मुंह खोला करिए जब जीतू पटवारी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए। सज्जन सिंह वर्मा ने जब पिछले दिनों गंदी भाषा का इस्तेमाल किया बच्चियों के लिए, तब आप क्यों चुप थी? जब चुनाव प्रचार के टाइम पे कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से अपनी ही महिला मंत्री को आइटम कह दिया, तब आप कहां गायब हो गई थी? तो महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की बनने की बजाय आप पहले एक महिला बनकर दिखाइए। उनका आरोप ये भी है कि भाजपा कार्यालय में ही महिला से छेड़छाड़ करने का एक वीडियो जो वो बता रही थी सामने आया है, उसको। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमलनाथ जी ने जब आइटम शब्द का प्रयोग किया तो शोभा ओझा क्यों चुप बैठी हुई थी? जब सज्जन सिंह वर्मा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तब शोभा ओझा क्यों चुप थी? जब उनकी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा था तब शोभा ओझा कहाँ चली गई थी? और इस प्रकार से एक तमाम लंबी फहरिस्त है, झूठी कहानियां गढ़ के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर कुछ नहीं होना जाना। सबसे पहले आपके अंदर की जो महिला है उसको आप जगाइए और उसका जवाब दीजिए। देखिए, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी नया नया बना है, रावत। अभी 3 दिन पहले एक विवादित बयान आया उनका। आज फिर हमारे देश की बच्चियों के बारे में विकृत मानसिकता का परिचय जो बयान आज आया उन्होंने दिए। मेरी बच्चियों का कि फटी जीन्स, मेरी देश की बच्चियों का कहना है कि भाजपा के नेताओं अपनी फटी हुई मानसिकता पहले सी लो, उसे दुरुस्त कर लो। हम माँ और बेटी के रूप में तुम्हें दिखाई नहीं देती?
तुम्हें सिर्फ एक ही रूप दिखता है, इसलिए अपनी फटी मानसिकता को सीलो और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल में दो बच्चियों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय में हमारा यौन शोषण हो रहा है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हमारा यौन शोषण कर रहे हैं। क्या कमल पटेल, विश्वास सारंग, शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखता कि तुमने तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को अय्यासी का अड्डा बना लिया है? तो इस समय तो तुम्हारी मानसिकता को धोने की और स्वच्छ करने की आवश्यकता है। पूरे देश का वातावरण भाजपाइयों ने दूषित कर रखा है। छेड़खानी का आरोप जो लगाया है, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सत्ता में है और सत्ता से संबद्ध राजनीतिक दल के दफ्तर में इस तरह की घिनौनी घटनाएं होना समूचे प्रदेश की मानवता और हमारी बहनों की सुरक्षा को लेकर जो सरकार के झूठे वायदे हैं उसकी पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बच्चियों के मामा हैं उनसे आग्रह करना चाहेगी कि वे कृपा पूर्वक इस घटना की निष्पक्ष जांच करें और दोषियों को दंडित करें, ताकि राजनीतिक दलों के दफ्तर में बहनों की आवाजाही और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुना आपने छेड़छाड़ की शिकार हुई महिलाओं की जुबानी और भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा की जुबानी एवं कांग्रेसी नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया की कहानी। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला और नारी शक्ति को सम्मान देकर लाखों रुपए सरकार द्वारा खर्च कर योजना संचालित कर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस तरह की घटना घोर निंदनीय है। कहीं न कहीं पार्टी को ऐसे दागदार नेताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहिए। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।